सियालकोट में एक अफसोसनाक खराश वाक़या पेश आया। एक बेवफा बीवी ने अपने शोहर को अपने आशना से मिलकर बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। सियालकोट में एक अफसोसनाक खराश वाक़या पेश आया। एक बेवफा बीवी ने अपने शोहर को अपने आशना से मिलकर बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। जानते हैं शहबाज अहमद साहब से उनसे बात करते हैं, क्या केस था, क्या हुआ, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आपसे इतना बड़ा एक वाक़या पेश आया कि एक औरत ने अपने मियाँ को बेदर्दी से मरवा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? जी मैं इसमें ये कहूँगा कि 20/6/2023 को एक नामालूम शख्स ने एक सफ़ियान नामी लड़के को घर के बाहर फायर मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी तफ्तीश जो है वो शुरू की। FIR दर्ज हुई। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि एक आशना बीवी जो है थी उसकी मकतूल की सायरा नामी, उसने अपने एक आशना फैसल के साथ मिलकर अब प्लान बनाया कि वो आपस में शादी करना चाहते थे। तो एक प्लान बनाया इस तरह के इसको आप शोहर को कत्ल कर दिया जाए और बाद में शादी कर ली जाए। तो इस तरह जो उसका आशना है फैसल, उसने घर के बाहर जब वो मज़दूरी से वापस आया तो घर के बाहर उसको जो है वो फायर मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। ये एक नामालूम कत्ल था, ब्लाइंड मर्डर था, और ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था। DPO साहब सियालकोट की तरफ से सख्त हदायत थी कि इस केस को ट्रेस होना चाहिए, इस मुलज़म को बचना नहीं चाहिए। जो काफ़ी तगदो के बाद टेक्निकल असिस्टेंट से तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की गई। तो दौरान मुलज़मान के जो बीवी का जो CDR भी लिया गया। तो इस बार इसमें पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो मकतूल की बीवी है उसने अपने आशना फैसल के साथ, जो बाद में फैसल नामी लड़का आइडेंटिफाई हुआ, जिसके CDR में मकतूल की बीवी के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉल्स थी, राब्ते थे, जिसको ट्रेस करके गिरफ़्तार करके हवालात जुडिशल बराए शनाख्त पेड भिजवाया गया ताकि मुलज़म शनाख्त पेड हो और मुलज़म के साथ भी इंसाफ हो। और जो सर बेसिकली जो शक है वो क्या पड़ा आपको? बेसिकली जो शक है उसमें जो बीवी थी मकतूल की, उसमें उसको जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी अफसरदा, उसको इतना कोई ख़ास अफसोस नहीं था। दूसरा, जब उसका मोबाइल डाटा लिया गया, मोबाइल नंबर का CDRs लिया गया, तो उसमें उस लड़के के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स थी। ठीक है। जिसके बाद ये चीज़ एक सामने आई कि हो सकता है कि इसने ये लड़के के साथ मिलके जो, क्योंकि अगर एक नामालूम लड़के के साथ अगर उसका साथ रब्ता है और लंबी लंबी कॉल्स हैं, रात के टाइम भी कॉल हैं, सुबह के टाइम भी कॉल्स हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है इसके साथ उसने कोई जो मिल के प्लान किया हो। क्योंकि मकतूल के कत्ल के फ़ौरन बाद जो है वो बीवी उसका घर छोड़ कर भी चली गई थी। तो इस तरह पुलिस को एक शक हुआ। तो जब हमने उसको पकड़ा तो हमने उसको फौरी तौर पर उसका चेहरा वगैरह डाम के उसको शनाख्त पेड पर भिजवा दिया ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें, किसी के साथ भी जुल्म और ज़्यादती ना हो। सर जो औरत उसकी क्या एज थी? उसकी एज तकरीबन थी 28-29-30 के राउंड बोट उसकी यही थी। और ये जो कातल है फैसल जो है इसकी तकरीबन 18 है, उससे तकरीबन 10-12 साल छोटा है ये। तो उसका मोबाइल फ़ोन पे उसके साथ रब्ता था, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनकी दोस्ती हुई है, जो कि बाद में उनका आपस में शादी करने का प्रोग्राम तय हो गया। तो वो जो मकतूल है वो उसको तलाक नहीं देता था अपनी बीवी को, वो उसको साथ रखना चाहता था। लेकिन फिर बीवी और ने आशना के साथ मिलकर ये प्लान किया कि इसको जो है वो कत्ल करके रास्ते से हटा दिया जाए और बाद में खुद शादी कर। मुझे बताइए कि ऐसे वाक़े कोई पेश आते हैं, वजह क्या होती है?
इस तरह के जो वाक़े हैं ये बेसिकली जो है ये मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल है और बेराह रवि जो है इस्लाम से दूरी, दीन से दूरी है, इस्लामी तालीमात पे अमल ना करना है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं जो वो पेश आते हैं। सर क्या मैसेज देंगे, बहुत सही आपको आवाम देख रही है, क्राइम से बचने के लिए आवाम क्या करे? जी क्राइम से बचने के लिए जो है इंशाल्लाह जो है पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि मुआशरे को जो है वो जराइम से पाक किया जाए, लेकिन चूँकि ये पुलिस ने तो कोशिश करनी है, आवाम को ख़ुद भी जराइम से बचना चाहिए। जो गलत काम है, जो अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है, उनसे बचना चाहिए। इस्लाम के साथ जो है वो, कुरान के साथ जो है वो अपना राब्ता जो है वो मजबूत करना चाहिए। इस तरह क्राइम मुआशरा जो है जराइम से पाक हो सकता है। साहब इसको सज़ा दी जाएगी? जी इंशाल्लाह हम इसका जो केस जो है वो मजबूत तैयार करके अदालत में पेश करेंगे। तो तमाम जो शवाहद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम एविडेंस जो है वो सफ़ा मिसल पे लाई जा रही है। तो हम एक अच्छा केस अपनी तरफ से अदालत में पेश करेंगे ताकि अदालत इसको ठोस शवाहद की बिना पर सज़ा दे। मेरा नाम फैसल है। मैं एक लड़की से प्यार करता था, साल का तल्लक था, उससे मिलता था। उनके घर वालों को पता चला तो उसकी फैमिली ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने से मैंने बात की। वो कह रहे थे कि इसके शोहर से बात कर लो, अगर ये तलाक देता है तो आप शादी कर लो, इसे ले जाओ इधर से। तो हमने लड़के से बात की थी पर वो उसे तलाक नहीं था देता। तो एक दिन मैं उसके गाँव चले गया उसे डराने धमकाने के लिए, तो मेरे से उधर एक गलती से फायर चल गया। मेरी उम्र 17 साल है और उसकी उम्र 25 साल है और मारने के 2 महीने बाद इद्दत में निकाह कर लिया था। कैसे प्यार हुआ था? रॉन्ग नंबर से। बस कैसे, क्या कोई कॉल की थी? मैसेज वगैरह करते थे, फिर कॉल वगैरह शुरू हो गई थी, तो फिर आस्ता आस्ता मोहब्बत के हद तक चले गए थे। उससे मिले हो? निकाह के आपने बाद किस तरह पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया और मुलज़म ने किस तरह एक औरत की बातों में आकर एक बेकसूर को, एक माँ के बेटे को, एक बहन के भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया? मेरा मैसेज यही है आवाम से कि आप पुलिस पर एतमाद करें और अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि ऐसा वाक़या पेश ना आ सके। इसके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त।